स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, 8वां चैप्टर जो एक कविता थी शाम एक किसान, उसके आज हम शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, चलिए अब शब्दार्थ लिखना शुरू करते हैं। देखिए शब्दार्थ इसके, पहला शब्दार्थ है साफा। क्या होता है साफा? साफा होता है पगड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चिलम। चिलम क्या होता है? हुक्का। नेक्स्ट देखिए दहक रही। दहक रही होता है जल रही। अगला देखिए पलाश। भाग वृक्ष पर खिले हुए। सिमटा बैठा। सिमटा बैठा इसका होता है दुबका बैठा। ठीक है बेटा, ये छोटी सी पोयम थी, इसके सिर्फ इतने ही वर्ड मीनिंग है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन आंसर देखिए। बेटा आज एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आज मैं बोर्ड पर आपके क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसकी मैं फोटो लेकर आपके पास भेजूंगी, तो क्वेश्चन आप वहीं से कीजिए और आंसर मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कविता से लिखा हुआ है, कविता से ऐसे लिखा हुआ है, कविता से। उसके आगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर है ये। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इस कविता में ना किन किन चीजों की तुलना किससे करी है, किसको किसके जैसा बताया है। तो 2 तो इसमें बता दी और 3 हमसे पूछे हैं, तो वो हमें बताने हैं। ठीक है, देखिए दूसरी एक रूपता। दूसरी एक रूपता सूरज की चिलम से। सूरज की चिलम, चिलम से की गई है। चौथी एक रूपता, चौथी एक रूपता, चौथी एक रूपता पलाश के, पलाश के पलाश के जंगल की अंगीठी से। ठीक है, तथा पांचवी एक रूपता, तथा पांचवी एक रूपता, पांचवी एक रूपता क्या है बेटा? देखिए भेड़ों के गल्ले सा।
भेड़ों के गले सा आदि की गई है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हम कर रहे हैं अभी बेटा, ये जो इसी के आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, उसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का कै भाग हम कर रहे हैं आंसर। ठीक है, देखिए सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम का आभास हो जाता है। शाम का आभास हो जाता है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अतः गोधूली के पश्चात, अतः है, अब एक शब्द आया बेटा, ये देखना क्या होता है। गोधूली, गोधूली, गोधूली क्या होती है बेटा, जब दिन और रात मिलते हैं, यानी कि जब शाम का जो मिड होता है, शाम जो होती है उसका मिड जब आता है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं गोधूली। ठीक है, गोधूली के पश्चात गोधूली के पश्चात संध्या आसमान को, संध्या क्या होती है, शाम, संध्या आसमान को घेरने लगती है। आसमान को घेरने लगती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है। अस्त होने लगता है और शाम हो जाती है। ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब आगे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हम करेंगे। देखो बेटा, सेकंड का है भाग। सर्दियों में शाम होने का, सर्दियों में शाम होने का, शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:40 से 6 बजे का होता है। लगभग 5
लगभग 10 से 15 मिनट में सूर्य अस्त होने लगता है। गै पार्ट देखिए बेटा, इसी का गै पार्ट है। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी धीमी होने लगती है। तब हम बिना कष्ट के सूर्य के नारंगी हुए रंग को देख सकते हैं, नारंगी हुए रूप को देख सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, जैसे सूरज की जब रोशनी बहुत तेज होती है तो वो आग की तरह दिखाई देता है, तो हम डायरेक्टली उसके सामने नहीं दे सकते। जब सूर्य का कलर कैसा हो जाता है, नारंगी रंग का हो जाता है, तो उस रूप को हम आसानी से बिना किसी कष्ट के देख सकते हैं। नारंगी, आपको ये पता है बेटा नारंगी क्या होता है? मौसमी जो संतरा जो होती है उसी की एक कैटेगरी होती है, वो छोटी छोटी आती है नारंगी, उनको डायरेक्टली ऐसे चूस के खाते हैं। ये ना बेटा साउथ की साइड में थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। नारंगी बादल भी जो है नारंगी रंग के से हो जाते हैं बेटा जब सूर्य छुपता है। जब नारंगी बादल कालीमा क्या होती है? कालापन। कालीमा से परिपूर्ण होने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब बादल काले हो जाते हैं तो क्या होता है, रात होने लगती है। सूरज की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर होता है बेटा किनारा, पश्चिमी छोर किनारा या तरफ भी बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है और आकाश में बल खाती धुंध क्या होता है बेटा? कोहरा जिसको बोलते हैं। धुंध अपनी सघनता क्या होती है? गहराई। सघनता, गहरापन, गहराई। सघनता को इधर उधर
इधर उधर इधर उधर बिखेरने लगती है। बिखेरने लगती है। ठीक है बेटा, ये जो लिखने के क्वेश्चन थे ये तो आपके यही थे। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, उसमें कुछ पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, उनकी हमको आवाज बतानी है और उनको एक अर्थ में उसी तरह के अर्थ में जो उनकी आवाज होती है उसी तरह के अर्थ में बांधते हुए हमने उसको करना है। जैसे कबूतर की आवाज क्या होती है, गुटरगु, उड़ चल तू। ठीक है, मतलब कि एक हमें रिदम बनाना है उसकी, पक्षी का, उसकी आवाज का और एक वाक्य का एक पूरी रिदम सा बनाना है। जैसे कबूतर गुटरगु उड़ चल तू, कौवा काव काव छाव छाव, मैना चींची नन्नी, तोता टें टें कह कह, चील चिलीलची उड़ान ऊंची, हंस लग लग पग पग। तो ये पक्षियों की ध्वनियां मैंने आपको बता दी और उनको एक अर्थ में बांधते हुए आपको बता दिया। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है बेटा, एक क्वेश्चन, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है। अब इस मतलब कि क्या है, किस सिचुएशन के लिए कौन से रंग का हमने इस्तेमाल किया इस कविता में, वो देखिए। मोर के लिए हमने लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, काला व बैंगनी रंग। ठीक है, सलेटी व काले रंग भेड़ों के लिए, पलाश के पत्तों के लिए हरा रंग, फूलों के लिए केसरिया रंग तथा बहती नदी व आसमान के लिए आसमानी रंग। सूर्यास्त के लिए सूर्य और उसके चारों ओर लाल पीला रंग मिलाकर हल्का नारंगी रंग प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि क्या है, इस कविता का अगर हम चित्र बनाते हैं तो हम किन किन तरह, किस किस तरह के रंगों का प्रयोग हम करते हैं वो इस क्वेश्चन में बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन दिया है, शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए। कौन, आगे नाम दिए हुए हैं, पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे, ये सारे शाम के समय क्या करते हैं वो बताना है। नेचुरली है बेटा, सबसे पहले पक्षी है, शाम के समय क्या करते हैं कि ये सारे जो है अपने घोंसलों की तरफ जो है लौट जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं शाम के समय, खिलाड़ी जो है जब शाम शुरू नहीं होती है ना उससे थोड़ी देर पहले ही खेलना शुरू करते हैं और जब शाम हो जाती है तो ये खिलाड़ी खेलकर जो अपने घरों की तरफ वापस आ रहे होते हैं और गप्पे मारते हुए अपने घर की तरफ वापस आते हैं। अगला है फल वाले। फल वाले क्या करते हैं, जब पूरा दिन एक फल वाला फल बेचता है तो थोड़े से बच जाते हैं, तो जो थोड़े से बचे हुए फल होते हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर उनके रेट को कम कर कर आवाजें लगाता हुआ और उन फलों को बेचता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता जाता है। अगला है माँ। माँ क्या करती है शाम के समय, वो अपने परिवार के लिए खाना बनाने लग जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो बिल्कुल शांत होकर और सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पिताजी। पिताजी बच्चों को शाम को घुमाने ले जाते हैं। किसान क्या करते हैं, किसान भी क्या है अपने खेतों से घर की तरफ लौटते हुए नजर आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, शाम को, शाम हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, या तो वो स्कूल का काम करते हैं या थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। अगला उसके बाद दिया हुआ बेटा, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुटमुट, है चहक रही चिड़िया, टी वी टी टुर टुर। ऊपर दी गई कविता में सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा। अब ये जो हमारी जो कविता थी सर्वेश्वर दयाल वाली, शाम एक किसान, उसमें और ये जो सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां दी हुई है इनमें क्या अंतर है वो हमें बताना है। इसमें क्या किया है कि सुमित्रानंदन पंत ने तो क्या किया है, संध्याकालीन दृश्य का, शाम के समय का एक जो दृश्य होता है उसका वर्णन किया है। और जो हमारी कविता थी किसान वाली, उसमें हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या किया है कि जाड़े सर्दियों का जो समय होता है उसकी एक शाम का जो है चित्रण प्रस्तुत किया है। यही थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर और ये मैंने आपको समझा दिए हैं। जितने मैंने आपको लिखवाए हैं उतने ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।